तो बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए आज भरते हैं 8 के अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के कौन से अध्याय को भरना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों आज हमें भरना है राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 हाशियाकरण की समझ। तो यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 1 है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 8%। दूसरा हो जाएगा, आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर गोंडी। प्रश्न 3 है, उड़ीसा के डोंगरिया कोण नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत है। तो यह पर्वत है ए नंबर न्यामगिरी पर्वत। प्रश्न 4 है, आदिवासी। तो बच्चों इसका उत्तर है ए नंबर न्यायगिरी पर्वत। प्रश्न 4 है, आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदिवासी शब्द का मतलब होता है कि मूल निवासी ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। प्रश्न 5 है, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से। तो बच्चों इसका उत्तर है, भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न 6 है, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जंगलों से प्राप्त उत्पाद जलाऊ लकड़ी, लाख, गोंद, फल तथा जड़ी बूटियां हैं। इन सभी उत्पादों का उपयोग हम घरों में करते हैं। प्रश्न 7 है, आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। इसका उत्तर है, आदिवासी लड़की सोमा अपने दादू से आदिवासियों के साथ हुए व्यवहार को सुनती है और उनके संघर्ष की कहानी जानकर कि किस तरह उन्हें उनके घर से विस्थापित करके समाज ने उन्हें हाशिए में डाल दिया। इसी कहानी को सुनकर आदिवासी लड़की सोमा आदिवासियों पर फिल्म बनाने की बात कहती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8 है, समानता आदिवासियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उत्तर है, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जा रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9 है, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समूह बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे। इसका उत्तर है 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में इनकी गहरी पैठ थी, इनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। तो इसका उत्तर जो है, अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो रहे हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों की छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। प्रश्न 11 है, क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाली 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। इसका उत्तर है, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। अनेक बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं।
प्रश्न 12, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? इसका उत्तर है आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशक के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। प्रश्न 13 है, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? तो बच्चों इसका उत्तर है ये प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है। हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पाठ समाप्त होता है। अब अगले पाठ के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।